आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। अचानक बिजली की आवाज से मोहन की धड़कन बढ़ गई। वो घबरा गया। मोहन ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और अचानक उसके सामने आदमी जैसी परछाई दिखाई दे रही थी और बोला, कौन है वहां? उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसका नाम सुनते ही डर का माहौल बन जाता है, वह है नीलकंठ। यहाँ लगातार एक हफ्ते से कड़ाके की बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, जिस कारण लोग रात को अपने अपने घरों में लैंप या मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत इखलास और प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे के हर काम में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, ताकि घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात का मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग अजय की चाय की टैपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानियां सुना रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में अजय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है ना, वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात अजय की टापरी पर बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बिता दूं। अरे विक्रम भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। बारिश काफी तेज हो रही थी और आसमान में काले बादल थे। तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से दीनानाथ काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे दीनानाथ काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ, एक कप चाय पियो और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ बेटा, सब ठीक है। घर पर और जाने का क्या है? यही दफ्तर गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं। लेकिन इस बारिश में यहाँ अजय की टापरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बड़ा आनंद आता है और साथ में आपकी कहानियां सुनने में और भी मजा आता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूं। पर बेटा, मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूं वो सब कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, चलो मान लिया आपकी सभी कहानियां सच्ची होती हैं। अब तो आ जाओ। अरे भाई, दीनानाथ काका के लिए एक कप कड़क चाय लगा दो। दीनानाथ काका गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो यह कहानी उस समय की है जब मैं 30 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रात थी और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से मित्र विक्रम सक्सेना के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी। दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखा। जब मैं उसके पास गया और उससे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूं, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेले जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहां जा रहे हो भाई साहब, इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र विक्रम सक्सेना के घर जा रहा था। अरे विक्रम सक्सेना जी का घर मैंने देखा है। उनके घर को 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है। बारिश के पानी से अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा विक्रम सक्सेना जी के घर ही पहुंचेगा। मुझे भी इसी रास्ते से जाना है। तो दोनों ने मिलकर जंगल के रास्ते से सफर तय किया। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी कम लगेगा। चारों ओर घने जंगल और जंगली जानवरों की घुराने की आवाजें।
बारिश तेज और विकराल हो चुकी थी। अरे भाई, बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। हम एक काम करते हैं, इतने पास वाली कुटिया में ही रुक जाते हैं। अब वह कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, इसमें अब कोई नहीं रहता। जब बारिश रुक जाएगी फिर हम आगे निकलेंगे। मैंने उस व्यक्ति की बात मान ली और पास वाली कुटिया में चले गए। अरे भाई, आपने यह तो बताया ही नहीं, आप अकेले कहां से आ रहे थे? अरे क्या बताऊं भाई, अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूं। मुझे थोड़ी थोड़ी शंका हुई, क्योंकि दफ्तर शाम 6 बजे बंद हो जाता है और अब रात के 9 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी आकाश से तेज बिजली कड़कती है और दूर से किसी बच्चे के अजीब तरीके से रोने की आवाज आती है। पहले तो मैं इसे मन का वहम मानता हूं। अरे भाई साहब, कुछ आवाज सुनी आपने? लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। अरे हाँ भाई, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में कोई अपना बच्चा सड़क पर छोड़कर कौन जाएगा? मुझे तो यह सब बहुत अजीब लग रहा है। पर भाई, यह भी तो हो सकता है उस बच्चों के साथ उसकी मां भी हो। इस अंधेरी रात में उसे कोई नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए वह मदद की बुखार नहीं लगा रही। अगर हम पास जाएं तो पता चल भी जाए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है कि वह बच्चा मदद के लिए ही रो रहा है। कुछ समय तक हम दोनों बाहर की आवाज गौर से कान लगाकर सुनते हैं। वो आवाज हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कभी तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी लड़की की हंसने और गाने की आवाज। मैं तो काफी डर चुका था। अरे चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है, क्या पता वह बेचारे सच में मुसीबत में हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे अपने पांवों आवाज की ओर बढ़ाने लगते हैं। उसे आवाज के पीछे पीछे जाते हुए हमें एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे आवाज के पीछे पीछे जंगल में चले गए। अचानक तेज बारिश की बूंदें शरीर पर सुई की तरह चुभ रही थीं। आसमान में बिजली कड़कती और एक खून से लथपथ औरत की परछाई दिखती है। अरे भाई, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए, यहां कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तभी बांस का पेड़ गिरता है। अजनबी व्यक्ति बिना घबराए उस पेड़ को पार कर आगे बढ़ जाता है। तभी वो व्यक्ति अपने असली रूप में आता है और मुझे बुलाता है। आओ, तुम भी आ जाओ। मैं डरकर पीछे हटता हूं और अंततः तेज बिजली और बारिश के बीच जंगल से भाग निकलता हूं। काफी देर बाद मित्र विक्रम सक्सेना की आवाज सुनाई देती है। अरे दीनानाथ, मेरे घर का रास्ता याद नहीं रहा क्या तुझे? कहाँ रह गया था? इतनी देर हो गई। दीनानाथ काका ने पूरी घटना विक्रम को सुनाई। विक्रम थोड़ी देर घबरा गया, फिर समझाया कि उस जंगल की कुटिया और वहां का इतिहास बहुत डरावना है। अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जी कुटिया में वह व्यक्ति तुम्हें लेकर गया था। उस कुटिया में पहले एक आदमी के 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वो व्यक्ति दफ्तर में काम करता था। उसके पिता पर 5 लाख का कर्जा था, जो उसके पिता बिना चुकाए ही मर गए थे। बाद में उस बूढ़े का लड़का गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसका पता कर्जदारों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उन कर्जदारों ने उसकी कुटिया में अंधेरी रात को ही आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे थे। वो जिंदा जलकर मर गए। जब उसके पिता ने घर आकर देखा तो अपने दोनों बच्चों से मृत्यु हुए मिले। यह दुख दृश्य उससे देखा नहीं गया और उसने भी अपनी बही पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद यह सब घटनाएं घटती हैं। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता है। दीनानाथ काका ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उसके बाद कभी वह जंगल के रास्ते से नहीं गए। काका, आपको बांस का पेड़ गिरने पर कौन सी बात याद आई थी जो आप आगे नहीं बढ़े?
राहुल, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर रात को बांस का पेड़ सामने गिर जाए तो उसे पार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बड़े बुजुर्गों का कहना है। रास्ता बदल दो, लेकिन उसे पार मत करो। राहुल को घबराहट हुई। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। राहुल उठा और अपनी साइकिल से गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में राहुल कहानी के बारे में सोच रहा था। उसने हिम्मत से सोचा, ये बुत जैसी बातें सिर्फ कहानी होती हैं, और गीत गुनगुनाने लगा। मैं झट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात ना जाना के ओ मैनू प्यार करती है साड़े उत्ते। वो मर्दी है उसने तो कहा, हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा, रातों को चौबारे में रेशमी दुपट्टा फेंका। गीत गाते हुए मोहन गांव की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। अचानक बिजली की आवाज से मोहन की धड़कन बढ़ गई। वो घबरा गया। मोहन ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और अचानक उसके सामने आदमी जैसी परछाई दिखाई दे रही थी और बोला, कौन है वहां?